सर्वेषां कृते नमो नमः। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण वीथी। ये पुस्तक का नाम है व्याकरण वीथी, कक्षा 9 एवं 10, कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए संस्कृत व्याकरण। इस पुस्तक के जो पेज है उस पर दिए हैं 14 माहेश्वर सूत्राणि, यानी ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इनके विषय में जैसे कि बताया जाता है, नृत्ता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्कन नवपंच बारम उद्धारतु कामा सनकादि सिद्धौ नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही इस पुस्तक का निर्माण हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं। संस्कृत विषय को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले वर्ण विचार करना पड़ता है। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए हम उसकी सबसे पहले क्या करते हैं, वर्णों को समझते हैं, उसकी वर्ण व्यवस्था को समझते हैं। जैसे आप अंग्रेजी अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको ABCD सीखनी होगी। ठीक वैसे ही अगर आपको संस्कृत सीखना है तो सबसे पहले आपको 14 माहेश्वर सूत्राणि सीखने होंगे। वह 14 माहेश्वर सूत्राणि आपके फ्रंट पेज पर ये पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम आप अच्छे से देख लीजिए और ये पुस्तक आप लेकर आइए। व्याकरण वीथी दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो नाम तो सुनाई दे ही रहा होगा। व्याकरण वीथी तो कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए है। तो 9th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 2 साल काम आएगी और जो 10th वाले हैं उनके लिए 1 साल काम आएगी। इसकी मेन बात यह है कि कुछ बच्चों ने पिछली बार भी ये पुस्तक खरीद ली होगी, तो इसके ऊपर ही 14 माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं। आज हम उन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही जो प्रकट होते हैं उनको कहते हैं प्रत्याहार। मैंने इससे पहले 14 माहेश्वर सूत्र यानी जो 14 माहेश्वर सूत्रांश हैं वह मैं आपको भेज चुका हूँ। तो उसके आगे का जो चैप्टर है उसके लिए प्रत्याहार की आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। पेज नंबर इसी के पेज नंबर 2 पर जैसे आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है वर्ण विचार। इसमें ये दिए हुए हैं 14 माहेश्वर सूत्राणि। सबसे पहले इसमें आते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला के 14 सूत्रों में पाणिनि ने वर्णमाला को 14 माहेश्वर सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार माहेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया उससे ये 14 ध्वनियाँ उत्पन्न हुई यानी प्रकट हुई। उन्हीं को हम 14 माहेश्वर सूत्र कहते हैं और पाणिनि जी को यह प्राप्त हुए। इसके बाद वह श्लोक भी है कि नृत्ता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्कन नवपंच बारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धौ नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ऐ उण रिल ऋक ए ओंग ऐ औश है वरट लण यम गणनम झवय गणदश जब गणदश खप छटत चटताव कपय सर हल इत्यादि। उनमें से मैंने ये 7 सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहला है ऐ उण रिल ऋक ए ओंग ऐ औश है वरट लण यम गणनम और इत्यादि आगे, जो कि इस पुस्तक में दिए हुए हैं। फिर इसके नीचे जो लाइन दी है कि 10 रूपक के अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है। बिल्कुल सही है। हम जब पढ़ेंगे तो एक शब्द है नृत्य और दूसरा शब्द है नृत्य। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, बिल्कुल अंतर है। तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर इस नृत्य की बात चल रही है। नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य भाव पर आश्रित होता है जबकि नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। ये जो है ये भाव वाली बात करता है, भाव के लिए बात करता है, ये भाववाचक होता है। और नृत्य के लिए यानी कि ताल पर नाचने के लिए, गाने के लिए आदि आदि। इसके विषय में आप समझ लीजिएगा। आगे है प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अयोणमणा हल वर्ण में है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। समझिएगा। तो हल वर्ण का प्रयोग किया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इसका हल वर्ण यह है, 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 इसका यह टा है, इसका अणा है और इसका माँ है। यानी प्रत्येक 14 माहेश्वर सूत्रों में सभी में लास्ट में यह हल वर्ण का प्रयोग किया गया है। यह क्यों किया गया है? प्रत्याहार के लिए। अब प्रत्याहार के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं आपको इनको पढ़ना होगा। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तभी आपको प्रत्याहार का ज्ञान होगा। प्रत्याहार पे आते हैं, सबसे पहले आते हैं अच प्रत्याहार पे। जैसे कि पुस्तक में भी बताया गया है, हम समझ भी सकते हैं। अच प्रत्याहार पे आते हैं तो उसमें 9 वर्ण होते हैं। अब 9 वर्ण कौन कौन से होते हैं तो आपके सामने लिखे हुए हैं। आ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ। हम इनको गिनेंगे तो 9 ही होंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जो कि हमने पहले ही लिख दिए हैं कि अच वर्ण में 9 वर्ण होते हैं। ये 9 वर्ण कहलाएंगे। रही बात इस चा की, तो ये है हलंत, तो इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, ये प्रत्याहार में नहीं गिना जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला प्रत्याहार है का, अक प्रत्याहार। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री और री। अब आगे इसमें क्या करना है कि इनको हम गिनेंगे तो 5 ही होंगे। 1 2 3 4 और 5, ये 5 वर्ण कहलाते हैं। लास्ट में आता है का, हल वर्ण, इसको हम हटा देते हैं, ना गिनते हैं ना, इसलिए मैंने पहले ही उसको गोल घेरे में रख दिया है। अगला प्रत्याहार हम लेते हैं अट प्रत्याहार, जिसमें 13 वर्ण आते हैं। उन 13 वर्णों को मैं क्या आएगा? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, हा, य, व, र, ये वर्ण आते हैं। हम इनमें गिनेंगे तो ये 13 ही वर्ण होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। लेकिन लास्ट में है टा, ये हल वर्ण है, इसको हम काट देंगे, इसको प्रत्याहार की संख्या में नहीं गिनेंगे। तो इसी प्रकार से हम प्रत्याहारों को बनाएंगे। अब प्रत्याहारों को बनाने के लिए एक बात और देखनी होगी कि हम इनको 14 सूत्रों से कैसे मैच करें कि ये प्रत्याहार है। तो समझ लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से देखिएगा आप 14 माहेश्वर सूत्रों में, तो यहाँ से आपको दिखेगा आ, ई, उ, ये यहाँ पर है आ, ई, उ। इसके बाद जो वर्ण दिया है णा, ये कैसा वर्ण है? हलंत वर्ण है, हल वर्ण है। इसको हमने यहाँ पर नहीं लिया है, हल वर्ण को यहाँ पर नहीं लिया है। दूसरा है री और लरी, तो हमने री और लरी, ये 5 हो गए। तीसरा वर्ण है का, ये हल वर्ण है, इसको भी हमने नहीं लिया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर का नहीं है। चौथा वर्ण है आई और औ, इंगा को नहीं लिया क्योंकि ये हल वर्ण है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इंगा नहीं है, ए आई, हाँ। फिर अगला है आई औ च, तो ये चा वर्ण आ गया। तो आई और औ तो है, पर लास्ट में है च, तो वो चा वर्ण आ गया। यहाँ पर दिया है आ और चा, आ से लेकर चा तक, तो हमने गिना है आ से लेकर चा तक। जितने भी हमारे ये वर्ण हैं, ये सब हमारे अच प्रत्याहार में आते हैं। अब चाहे तो आप वहाँ गिन लीजिए, चाहे यहाँ गिन लीजिए, 9 ही वर्ण होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ण हो जाते हैं। इन 9 वर्णों में चाहे आप यहाँ पर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से यह प्रत्याहारों को बनाया जाता है। एक और समझ लीजिए, अक प्रत्याहार का वर्ण है, इसमें 5 वर्ण आते हैं। इन 5 वर्णों को समझ लीजिए कि कैसे आएंगे। तो इसमें है अक, तो हमको आ से लेकर का तक देखना है। आ से लेकर का तक, जैसे कि हम इसको एक बार मिटा देते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा होगा वैसे देखने में, लेकिन फिर भी। तो आ से लेकर चा तक, जैसे हम पहला आ, ई, उ, उण, री, लरी और ये का, तो ये जो है ना, दूसरा जो हमारा सूत्र है उसमें का जो है वो हलंत है, यहाँ तक हम लेंगे। तो आ से लेकर जो का तक हमने संख्या गिनी वह 5 कहलाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, यह 5 वर्ण वहाँ पर है, इन दोनों को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो ये हो गया आपका अक प्रत्याहार, आ, ई, उ, री, ये हो गया अक प्रत्याहार। आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके और भी तरीके हैं, और भी अच्छे तरीके से इसको बनाया जाता है, समझाता जाता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।